पूरी प्रक्रिया इस तरह से हुई कि किसी को मालूम ही नहीं हुआ, सबसे कम नुकसान में हम बाहर आ गए। वैक्सीन भी हमारे यहां सबसे पहले बना, क्योंकि वैक्सीन बनने का प्रयास हमारे यहां सबसे पहले हुआ, और दुनिया भर के 100 देशों में वैक्सीन हमने भेजा भी। और हमारा जो उपनिषदों का वाक्य है कि संकुचित विचार नहीं होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे देश को अपना परिवार मानना चाहिए, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानना चाहिए, उसको भी चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी शासन ने किया। मित्रों, जब 2014 में सरकार आई तब कई लोग मानते थे कि एक एक्सपेरिमेंट है नरेंद्र मोदी, मगर मैं आज कह सकता हूं भारत के अब तक के आजादी के बाद के इतिहास में और नजदीक के इतिहास में, करीब करीब 150 साल के इतिहास को 3 हिस्सों में भविष्य में बांटा जाएगा। आजादी के पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत, एक हिस्सा। दूसरा, इमरजेंसी के आपातकाल के बाद का भारत और आपातकाल के पहले का भारत। और तीसरा, मोदी के पहले का भारत और मोदी के बाद का भारत। कोई भी इतिहासकार कितना भी क्रूर होगा, कितना भी बायस होगा, मगर ये 3 डिवीजनों को वो पार नहीं कर पाएगा, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि अंततोगत्वा उसको भी स्वीकृति की चाह होती है। तो सबने इस तरह से इतिहास को लिखना ही पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी कर्मठता से, अपने विजन से, अपने साफ हृदय से, परिश्रम की पराकाष्ठा कर कर अपने देश का नेतृत्व करता है, तो इतिहास इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इतिहास को उसको देखना ही पड़ता है, इसकी नोट लेनी ही पड़ती है। मित्रों, जो मैं अंत में कहूंगा, ऐसा तय कर आया था, वो बात मैं पहले बता देता हूं। आगे मैं बताऊंगा मोदी जी के ये 10 साल में क्या क्या हुआ, हर क्षेत्र में कैसे सुधार हुए। परंतु सबसे पहले मैं जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मोदी जी की, वो बताना चाहता हूं। मैंने आजादी की 25वीं सालगिरह भी देखी है, 50वीं भी देखी है और 75वीं भी देखी है। 50वीं भी देखी है, 75वीं भी देखी है। 25वीं को मैंने 75वीं मनाने का जब शुरुआत हुआ, तब उसको हम स्टडी कर रहे थे। ये 50 साल में अंतर देखिए। आजादी की 25वीं सालगिरह मतलब सिल्वर जुबली जब मनाए, तब स्कूलों में कार्यक्रम हुए, पंचायतों में हुए, सरकारी भवनों में हुए, और दूसरे दिन से देश चलने लगा। 50 साल बनाए तब भी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव हुआ, संसद में एक प्रस्ताव हुआ और देश चलने लगा। और 75 साल बनाए तब कोरोना होने के बावजूद देश में 8 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए। और पूरे कार्यक्रम की डिजाइन मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी था, मैं वो कमेटी का चेयरमैन भी था। मोदी जी ने हर पल इसकी चिंता करी कि हमारी युवा पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का लंबा इतिहास 1857 से 1947 तक का 90 साल का संघर्ष नई पीढ़ी के ध्यान में आना चाहिए। आजादी के गुमनाम नायकों को देश के इतिहास में स्पेस मिलना चाहिए। 75 साल में किसी भी कालखंड में देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, उसको देश ने गौरव के साथ याद करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, 75 से 100 की यात्रा मतलब 2047 15 अगस्त तक भारत को कैसा बनाएंगे, इसका संकल्प लेना चाहिए। और उन्होंने देश की जनता के सामने रखा
कि 2047 में भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा। दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर, हर सेक्टर के अंदर भारत सर्वप्रथम होगा। और तीसरा, हम विकास के साथ साथ विरासत को भी सेंटर पॉइंट में लेकर आएंगे। और मित्रों, एक प्रधानमंत्री ने लिया हुआ संकल्प आज मैं देख रहा हूं 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना है और देश 2047 की यात्रा की ओर चल पड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो नहीं हूंगा उस वक्त, परंतु अमृतकाल जब समाप्त होगा, 2047 आएगी, भारत के युवाओं की अमाप शक्ति दुनिया में देश को नंबर 1 पर पहुंचा देगी। 130 करोड़ की जनता में एक सामूहिक हीन भाव था, सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर 130 करोड़ की आबादी संकल्प लेकर देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए निकलती है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती। और मित्रों, विकास को उन्होंने जन आंदोलन बनाया। विकास कभी सरकार की फाइलों में इधर उधर घूमता रहता था। विकास की भूख को उन्होंने व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में प्रत्यारोपित किया और विकास की ये भूख से देश के विकास को दिशा देने का काम करा। अगर 130 करोड़ लोग एक कदम चलते हैं तो देखने में तो ऐसा लगता है कि एक कदम चले हैं, मगर 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक साथ एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। इसको नरेंद्र मोदी ने पहचाना।